पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का बड़ा फैसला, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फैकल्टी को बगैर एनओसी तबादले की इजाजत, सिर्फ इस्तीफे की कॉपी, नए कॉलेज का ऑफर लेटर और बयान हल्फी लाजमी करार। नई पॉलिसी का इतलाक आइंदा बरस से होगा। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में तबादले और इस्तीफे के लिए एनओसी की शर्त बरकरार। पंजाब में 25 लाख मैट्रिक टन गंदुम के जखायर बनाने के लिए अहम फैसले, किसानों को गंदुम के बदले 70% कर्ज फौरी देने की मंजूरी। ई वेयर हाउस रिसिप्ट निज़ाम तेजी से फाल करने का फैसला, बैंक ऑफ पंजाब को गंदुम कर्ज प्रोग्राम का मैनेजर नामजद करने की तजवीज़। सरकारी गोदामों की मरम्मत के लिए 1 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए। हुकूमत का नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा मंसूबे पर बड़ा फैसला, दुकान मालिकान को मुआवजा अदा होते ही साइकिल मार्केट खाली करवा ली जाएगी। मुआवजे की अदायगी के 48 घंटों के अंदर नीला गुंबद साइकिल मार्केट में ऑपरेशन का फैसला। नीला गुंबद साइकिल मार्केट की 65 दुकानों को 2 दिन में मुकम्मल तौर पर गिरा दिया जाएगा। दुकानों के इन्हदाम के लिए मशीनरी और अमला हाई अलर्ट रखने की हिदायत। पंजाब हुकूमत अपने ही बनाए मंसूबे से दस्तबरदार, कैनाल रोड पर येलो लाइन चलाने का मंसूबा शुरू होने से पहले ही खत्म। हुकूमत ने फंड्स की कमी के बाइस येलो लाइन ट्रांजिट सिस्टम को अपनी तरजीहात से खारिज कर दिया। येलो लाइन के लिए नुमाइश की गई इलेक्ट्रिक ट्राम के बाद भी मंसूबे पर अमली पेशरफ्त मुमकिन न हो सकी। मरकजी मंसूबा बंद होने से कैनाल रोड पर 2 मजीद अहम तरक्याती मंसूबे भी मुअत्तल। सताईसवीं तरमीम के बाद तबादलों के फैसले, आला अदलिया के जजिस के इस्तीफे आना शुरू। सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट के जजिस के इस्तीफे भी आने लगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिन उल्लाह के बाद हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा भी ओहदे से मुस्ताफी। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा लाहौर हाई कोर्ट में फराइज सर अंजाम दे रहे थे। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने अपना चैम्बर खाली कर दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा के इस्तीफे की कॉपी लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली। मतन में कहा कि आइन में 27वीं तरमीम के बाद उसूली तौर पर ओहदे पर नहीं रहना चाहता। अच्छे ज़मीर के मुताबिक जज के तौर पर काम जारी नहीं रख सकता। लाहौर हाई कोर्ट के जज की हैसियत से अपना इस्तीफा पेश करता हूँ। सेहत के शोबे में तहकीक अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। जदीद दौर में रिवायती इलाज की ज़रूरत कम होती जा रही है। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज मुआशरे की खिदमत में पेश है। कॉलेज मुआशरे की खिदमत के लिए बेहतरीन डॉक्टर्स मुहैया कर रहा है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान का तकरीब से खिताब, कहा जजिस के इस्तीफों का सिलसिला अभी रुकेगा नहीं। शोबा सेहत में रिसर्च के लिए सरमायाकारी होनी चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने दही इलाकों तक जदीद इलाज की सहूलियात फराहम की। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिन्ना अस्पताल डॉक्टर गौहर एजाज का तकरीब से खिताब में कहना था, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना कोई आसान नहीं। डिग्री लेने वाले बच्चों को सालों मेहनत के बाद यह दिन देखना नसीब हुआ। इन बच्चों की डिग्री नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत बतौर नेहमत दी गई है। जब मरीज अस्पताल पहुंच जाए तो वो डॉक्टरों की जिम्मेदारी होती है। मरीज को यकीन होता है कि आप तजर्बाकार हैं। ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था, डॉक्टर गौहर एजाज ने अस्पताल की बेहतरी में साथ दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने सेहत की कानून साजी में काम किया। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के 23वें कॉन्वोकेशन की तकरीब, स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक भी तकरीब में शरीक हुए। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिन्ना अस्पताल लाहौर डॉक्टर गौहर एजाज भी मौजूद थे। प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर तैयबा वसीम और दीगर तकरीब में शरीक हुए। कॉन्वोकेशन में फारिगुल तहसील तलबा और तालिबात में डिग्रियां तकसीम की गई। इम्तिहानी निज़ाम में बड़ी इस्लाहात का फैसला, सवालिया पर्चे अब मुख्तलिफ ग्रेड्स और डिफ़िकल्टी लेवल्स के मुताबिक तैयार होंगे। 40 नंबरों का हिस्सा आसान नौइयत के सवालात पर मुश्तमिल होगा। कैम्ब्रिज तर्ज पर मुकम्मल नया पेपर पैटर्न मुतारिफ करवाने की तैयारी। टास्क फोर्स के चेयरमैन
मुजम्मिल महमूद की हिदायत पर तमाम बोर्ड में इस्लाहात का आगाज। पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स मैट्रिक सेकेंड एनुअल इम्तहानात के नताइज का ऐलान 20 नवंबर को करेंगे। लाहौर के बोर्ड के तहत मैट्रिक के इम्तहान में 56,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। नताइज का ऐलान कंट्रोलर इम्तहानात तौसीफुर रहमान सुबह 10 बजे करेंगे। नताइज तमाम तालीमी बोर्ड्स की वेबसाइट से मालूम हो सकेंगे। सूबाई वजीर चौधरी शाफे हुसैन की जेर सदारत इजलास पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की जारी स्कीमों पर अमल दरामद का जायजा लिया। MD पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन सायरा उमर की तरक्याती स्कीमों पर अमल दरामद बारे ब्रीफिंग। चौधरी शाफे हुसैन का कहना था सनतकारों की डिमांड और इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक नई स्मॉल इंडस्ट्रियल इस्टेट भी बनाई जा रही हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ हत्या के इज्जत के दावे पर समाअत। शहबाज शरीफ के गवाह अताउल्लाह तारड़ सेशन कोर्ट में पेश हुए। इजरा से कबल वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का हलफ, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच ना कहूँ तो अल्लाह मुझसे नाराज हो। अताउल्लाह तारड़ के बयान पर वकला की जिरा मुकम्मल। अदालत ने 29 नवंबर को शहबाज शरीफ के दूसरे गवाह स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान को तलब कर लिया। बुनियादी नस्बत ने झूठा इल्ज़ाम लगाया मलिक अहमद खान कि मियां शहबाज शरीफ ने उनको पनामा केस वापस लेने के लिए 10 अरब रुपए ऑफर किए हैं। आज इस केस में मेरे पर जिरा हुई और मैंने कोर्ट के रूबरू तमाम सवालात के जवाब दिए कि इस झूठे मनगढ़ंत बेबुनियाद बयान से ना सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की साख को मुतासर करने की कोशिश की, बल्कि एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जो तमाम अखबारात में शाया हुआ। न्याजी के जितने फैसले हैं वो कॉम्पिटेंस की बुनियाद पे, गवर्नेंस की बुनियाद पे, मुल्क के बेहतरीन मफाद में नहीं होते थे। वो एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 2017 में बानी PTI के खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा दायर किया। बानी ने वजीर आजम पर झूठा और मनगढ़ंत इल्जाम लगाया। अदालत में पेश होकर PTI के वकला के सवालों के जवाब दिए। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोले, तमाम मुआशी और सियासी फैसले बानी PTI की अहलिया किया करती थी। बानी के दौर में मुल्की फैसले माहिरीन की मुशावरत से नहीं होते थे। दुनिया भर में पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तानियों को इज्जत मिल रही है। हम हर दहशतगर्द का पीछा कर रहे हैं। और लाहौर हाई कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर। मुनीर अहमद और मियां शब्बीर इस्माइल समेत वकला की जानिब से तरमीम चैलेंज। मौक़िफ़ अपनाया कि तरमीम आईनी ढांचे से मुतसादिम है। तरमीम को 1973 के आइन की रूह के भी मुनाफी करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का असल इख्तियार खत्म करके वफाकी आईनी अदालत को ऊपर बिठा दिया गया। तरमीम इस्लामी दफात, अदालती खुदमुख्तारी और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है।